सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। तो भगवान कहते हैं, मच्चिता सर्वदुर्गाणि, मेरी कृपा से मुझ में चित्त लगाए हुए तुम सारे दुर्गों को, सारे समस्याओं को पार करते हुए तुम मुझ तक पहुंच जाओगे, मतलब तर जाओगे या पार कर जाओगे। इसका अर्थ ये होता है, देखिए दुर्गों या नदियों की बात इसलिए कही जाती है, उदाहरण के लिए होती है। जैसे किसी दुर्ग को पार करना हो या दुर्ग के अंदर जाना हो तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, ब्रह्म भाव में पहुंचने के लिए हमें नाना प्रकार से प्रयास करने पड़ते हैं और सारे साधक हम सभी करते हैं। हम उसी की चेष्टा में लगे हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं, इसमें कोई कोई नई बात नहीं है। हम सबको पता है कि परमात्मा भाव में पहुंचने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि तुम मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास मतलब बगैर किसी विशेष प्रयास के, आप पता भी नहीं चला और पहुंच गए, ऐसी स्थिति। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी बातों को सुनकर वहां तक पहुंच जाओगे। और अर्जुन के लिए कह रहे हैं और हमारे लिए भी कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं? कहते हैं, यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनोगे। ये अहंकार का मतलब यहाँ पर सामान्य भाषा में समझा जाए तो घमंड ही समझा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। घमंड में, जैसे घमंडी वक्त क्या होता है, अपने आगे किसी की सुनता नहीं है। यहाँ पर आप घमंड के अर्थ में लें या फिर आप सीधा अहंकार, अहम करोति के मतलब मैं करता हूं। कौन? ये अहम करोति, मैं करता हूं, और अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है? इस सब का अर्थ केवल इतना है कि भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को भी और हमें भी कि अहंकार मत करो। यहाँ अहंकार को चाहे आप घमंड से समझो या अहम करोति से समझो। अहम करोति का मतलब होता है, हम सोचते हैं कि सारे काम हमारे करने के कारण हो रहे हैं, परमात्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सोचते हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, सब कुछ हमारे अधिकार में है और हम जो करते हैं वही होता है। एक बड़ा साधारण इसके लिए समझ सकते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और बोलते हुए मेरे मुंह से आवाज निकल रही है जो कि आप तक पहुंच रही है, संभवतः यदि आप सुन रहे हैं तो अगर मैं ये सोचकर बोल रहा हूं कि बोलना मेरे नियंत्रण में है, मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जो चाहूं बोल सकता हूं, तो इस बात को ही अगर आप थोड़ा सा हल्का समझें तो व्यक्ति के अभी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी असंभव बात नहीं है कि अचानक मेरी आवाज गायब हो जाए, आवाज मुंह से, गले से ना निकले, मुंह में प्यास लगे। इसके लिए भी ऐसा हो सकता है और कोई और कारण भी हो सकता है। कोई रोग हो सकता है, कोई समस्या हो सकती है, कोई मानसिक अवस्था हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है कि मेरी आवाज अभी चल रही है और एकदम से बंद हो जाए। और हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, केवल मेरे साथ ही नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। तो और मैं ये सोचूं कि अब मैं गीता के बारे में ये बोल रहा हूं और लोगों को बताने की चेष्टा कर रहा हूं, तो ये मेरे नियंत्रण में है, मैं चाहूं तो ये कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं और ये सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। लेकिन आपको ये बात, मुझे तो भली भांति समझ में आती है कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं, और ये यहाँ तक कि इन बातों को यहाँ तक सोच पा रहा हूं, ये सब इसका मतलब इसमें कोई दो राय है ही नहीं। नितांत ईश्वर की कृपा के कारण ऐसा हो रहा है। अगर ईश्वर की कृपा एक क्षण के लिए भी हट जाए तो सारी दुनिया
अंधकार मतलब मैं स्वयं अपनी बात कह रहा हूं कि अंधकार होते देर नहीं लगती। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, जो कुछ भी अभी तक बोला बताया, या और भी जो जीवन में कार्यकलाप करता हूं, उन सब में ऐसा कहीं कोई कार्यकलाप नहीं है जिसमें जो नितांत मेरी स्वयं की सत्ता के कारण होता हो, और मेरी सत्ता के कारण नहीं होता। तो उसी उसी नियम से बाकी लोगों को भी वही समझना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।